हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लवर्स एंड बजीज़ ब्रीडिंग टिप्स। दोस्तों, आज हम आए हैं खुर्रम भाई के सेटअप पर। तो आज खुर्रम भाई से जो है टिप्स लेनी है, कुछ मालूमात लेनी है। जो गर्मी के अंदर कुछ जोड़े या बच्चे वगैरह मर जाते हैं तो उनकी क्या वजूहत होती हैं, किस वजह से मर जाते हैं और उनको किस तरीके से सेफ़ कर सकते हैं, क्या क्या उसकी केयर कर सकते हैं। तो चलें खुर्रम भाई से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम भाई। हाँ जी बेटा, वालेकुम सलाम। भाई, ये जो गर्मी के अंदर कुछ पेयर या वगैरह मर जाते हैं, उनकी क्या वजह होती है? देखिए बेटा, ये बच्चों का जो मसला ऐसा होता है, अब ये गर्मियाँ हैं, ब्रीड ही उसमें ये ऐसा करा करे बंदे। अब ये मटकियाँ जो है वो उतार दिया करे, सही है। अब ये नहीं लिया करे ब्रीड। अगर चलो ये ले रहे हैं गर्मियों के अंदर ब्रीड, तो ऐसा करा करे कि बच्चा जब है, सही है, अब ऐसा हुआ करे ना, छोटा बच्चा हुआ करे, सही है, वो मटकी से उतार के वो कुलिया टाइप की जो आती है ना, आपने देखा होगा, जो उसकी टाइप की आती है, उसमें रख दे छोटा बच्चा उतार के। अब ये गर्मी के अंदर बच्चा, अब ये मटकी के अंदर बैठा रहता है ना, वो गर्मी से फिर वो यानी कि उसके अंदर कोई मामला आते चेचक आने का या एक्सपायर होने का वो डर रहता है। ये जैसे आप देखें वहाँ पे देखें मैंने लगाया हुआ है, वो देखें वो उधर बच्चे बैठे हुए हैं कुलियों के अंदर, ऐसे बैठे ना कुलियों में। ये इस तरीके से आप निकाल के इस तरीके से आप ये बच्चा निकाला और आपने क्या रख दिया, ये जो है उसके अंदर रख दिया आपने निकाल के ना, ये निकाल के कुलिया में रख दिया। और फिर ज़्यादा से ज़्यादा अब ये ठंडा यानी कि अब ये चीज़ें दे। अब ये पुदीने का पानी हो गया, जैसे है नहीं है, वो भिगो दिया आपने, अब पानी के अंदर भिगो दिया रात के अंदर, वो सुबह के अंदर फिर है नहीं है, अब मसल के जैसे आपने उसको वो पानी लगा दिया, पुदीने का पानी, सही है, या नींबू का पानी लगा दिया, सही है। वो लगा के जैसे ये चीज़ें चलाए ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर, कि इसके अंदर फिर ये होता है कि अब ये ठंडा रहेगा ना, जितना भी है, सही है। अब ये बच्चा निकला हुआ है वो ठंडा रहेगा आपके पास, सही है, वो बेहतर रहेगा उसमें। और फुआरा वगैरह जो है, पानी फुआरे हाँ, वो भी आप करा करें। वो आप ऐसा ये करा करें कि गर्मियाँ हैं ना, ये सही है। अब इसमें ये होता है कि अब गर्मियों में अब ये जूओं का ये ज़्यादा मामला होता है। अब ये जूं होने का, जूं का मतलब अब ये सीज़न है समझो, ये सही है ना, ये उसके अंदर ये मामला होता है। अब अगर ये स्प्रे कर रहे हैं पानी का आप, सही है, अब ये फिटकरी मिला लिएगा उसके अंदर। फिटकरी एक आपने वो देखी होगी, सही है, वैसे कलर की होती है, गुलाबी कलर की होती है, फिटकरी होती है, गुलाबी वाली फिटकरी थोड़ी सी, सही है। और पिंकी मिला ली और पिंकी है ना, पिंकी, ये वो मिला लिया आपने उसके अंदर। ये दो चीज़ें मिला के पानी के अंदर वो स्प्रे कर दे आप उसको, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी मिलाइएगा, चुटकी भर मिलाइएगा 1 लीटर पानी में, वो बस स्प्रे आप ये करेंगे। अब जुएँ भी ख़त्म होगी इससे आपके, सही है। और जो भी ऐसा यानी कि मामलात है, अब ये आँखों के अंदर परिंदे आ जाते हैं, वो जूं की वजह से ज़्यादा आते हैं आँखों में। जब ये जूं काटती है ना अगर आँख के ऊपर आके, सही है, जैसे आती है ना, तो फिर ये परिंदा ऐसा करता है, अब ये डंडी लगी हुई है ना, स्टिक जो लगी हुई है, वो लगड़ता है आँख उसके ऊपर, तो उसकी वजह से अब ये आँखें भी आ जाती है। तो ये पानी मारेंगे ना फिटकरी का और पिंकी का आप, सही है, तो ये क्या है, ये अच्छा रहेगा इसके लिए। ये ज़्यादातर जो गर्मी के अंदर मरते हैं वो इसी वजह से मरते हैं, आँख आ जाती है और कुछ बीमारियाँ आ जाती हैं। देखो, गर्मी के अंदर ज़्यादातर जो होता है, सही है, नहीं है, अब ये चेचक आने का ज़्यादा होता है। ये चेचक है ना, चेचक, अब ये आम के सीज़न में आती है चेचक, सही है ना, आम के उसमें ये चेचक आने का ये डर रहता है। इसी वजह से ये बोलते हैं कि जी अब ये है कि जैसे आपने अब ये मटकियाँ लगाई हुई है, वो उतार दे आप। अब वो अंडे बच्चे करेंगे, मादा अंदर जाएगी या सेकेगी अंडों को, सही है। अब ये बच्चे निकले हुए हैं, वो फिर अगर उसके बच्चे निकले हुए तो जाहिर सी बात है उसको जो ना खिलाना पिलाना, सही है। उससे क्या होता है, अब गर्मियाँ पड़ रही है, सही है, अब ये गर्मी पड़ रही है ना, सही है, अब ये डबल मेहनत हो जाती है उससे जोड़े की फिर। तो इससे अच्छा ये छोड़ दे, आराम दे दे जोड़ों को गर्मियों में आप। अगर वो गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीड लेता रहे बच्चों के चक्कर में, तो फिर
देखो ब्रीड तो बंदा ये जो ना ले सकता है गर्मियों में, नो डाउट, ये नहीं है कोई नहीं ले सकता, ले सकता है ब्रीड। यहाँ पे हमारा सेटअप है, मेरा सेटअप है कि मैं भी लेता हूँ, ब्रीड लेता हूँ गर्मियों पे। लेकिन अगर कोई ले रहा है ना गर्मियों के अंदर ब्रीड, वो एक्सपीरियंस वाला बंदा हो बहुत ज़्यादा। अगर किसी या नाड़ी बंदा है, वो अब ये देख रहा है जी यहाँ पे तो ब्रीड आ रही है, हालांकि वो उसको नहीं देख रहा कि बंदा जो कौन है, एक्सपीरियंस वाला बंदा है, एक मामला है उसका, सही है ये नहीं है। अब वो सीखा हुआ बंदा है इसके अंदर, अगर वो ले रहा है ब्रीड, अब ये कोई अनाड़ी बंदा होगा, वो उसको देखकर वो मटकियाँ लगा देता है, वो नुकसान खा जाता है उस चक्कर में। अब जैसे एक बंदा है एक्सपीरियंस वाला है, अगर वो ले रहा है ब्रीड ले रहा है, वो पता है उसको सारे तरीक़ों का कि अब ये कैसे मटकियाँ उतारनी है मुझे बच्चों के साथ, सही है, ये कैसा मामला है, क्या देना है, क्या फार्मूला देना है गर्मी का, क्या नहीं देना, पता है ना उसको तो सब। तो ये एक्सपीरियंस वाला बंदा है, वो ले सकता है ब्रीड। ये हंडिया वगैरह लगाई नहीं है अभी तक, और अभी आगे मज़ीद ब्रीड ले रहे हैं। सीज़न कब ऑफ होगा और कब वापसी स्टार्ट होगा? अभी काफ़ी तक ज़्यादा तक का तो ऑफ हो ही चुका है, अभी ये सीज़न स्टार्ट कब होगा? देखिए बेटा, ये सीज़न का ये मैटर है, सही है, इस सीज़न का ये मैटर है कि मेरा तो यार देखो ये है कि बेटा ये आप मेरा जो मशवरा है वो ये है कि ये नहीं है, अब ये मटकियाँ हैं ना, मटकियाँ जो लगी हुई है वो उतार दे, ना ले ब्रीड तो ज़्यादा बेहतर है इसमें, ये नहीं है। अब देखो एक उसके चक्कर के अंदर 2 महीने का तो गैप होता है बीच के अंदर, बस ये 2 महीना जो ना इंतज़ार कर ले। अब उसके चक्कर में कि 2 महीना भी कोई ना छोड़े साल में, अगर वो ब्रीड लेगा वो नुकसान दे सकता है। फिर वो क्या नुकसान हो सकता है? नुकसान यही हो सकता है कि अब ये जोड़ा है आपके पास, अब ये फीमेल है, अब वो अंडों के ऊपर बैठी हुई है, अब ये मरने का भी डर होता है गर्मी से उसका, क्यों, जब वो यानी कि अंडों के ऊपर बैठी हुई है, अब ये गर्म हो गई, हीट हो गई उसकी, एक ऊपर की गर्मी और एक उसकी अपनी गर्मी खुद की, है नहीं है, वो डबल हीट हो गई है। वो तो अंडे रखे हुए हैं, वो तो अंदर है नहीं है, अब वो अंडे उसके अपने रखे हुए हैं, अब वो मोहब्बत के अंदर बैठी हुई है वो नहीं है। अब अगर वो अंडों के ऊपर है वो, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा जो होता है डर होता है एक्सपायर होने का होता है। फीमेल है जो यहाँ पे भी होती है, हमारी भी हो जाती है, कभी कभी एक्सपायर हो जाती है। ब्रीडर जोड़ा एक आध भी दाना मर गया उसके अंदर से, नुकसान है ना आपके नहीं है। फिर ये जो गर्मी वगैरह के, जो गर्मी की सीज़न के ज़्यादा बच्चे निकले हो, तो उनमें कुछ में खाने वगैरह कुछ क्या क्या उसके नुकसान होते हैं? नुकसान तो देखो ये ज़्यादा ही है तकरीबन, सही है ना। अब ये बच्चा जो है, बच्चा अंदर जब वो यानी कि होता है, यानी अंदर मटकी के अंदर बैठा हुआ होता है, और वो बीटें भी ज़्यादा करता है, वो तादाद में भी होता है, 2 3 4 बच्चा होता है, सही है। अब ये बीट भी करता है बच्चा उसके अंदर से। अब ये जो होती है ना, अब ये गरमाई जो होती है वो बीट की भी गरमाई होती है बच्चे की ना, तो उससे फिर ये है कि कोई भी मामला है, चेचक आने का बच्चे के अंदर डर होता है, या आंखें आने का होता है, जुएँ भी पैदा हो जाती है मटकी के अंदर, वो डिस्टर्ब करती है बच्चे को। तो इसकी वजह से लिहाजा ये है कहना मेरा कि मटकियाँ जो लगी हुई है नहीं है, वो उतार दे 2 महीने के लिए। और कुछ लोग बोलते हैं कि गर्मी के अंदर बॉक्स लगा लें, हंडिया हटा दें, बॉक्स ज़्यादा ठंडा होता है। ये बॉक्स तो बेटा ये बिल्कुल ही ठंडा नहीं होता खैर से। अब ये मटकियाँ जो होती है ना, मटकियाँ देखो ऐसी होती है नहीं है, अब मट्टी होती है, मट्टी की यानी कि अब ये मटकी बनती है, मट्टी का देखो ये कुदरती है। गर्मियों के अंदर है ना मट्टी, ये मट्टी का ऐसा है, सही है, ये होता है। अब ये ठंडी हो जाती है गर्मियों के अंदर, सही है। अब ये सर्दियाँ पड़ रही है, जैसे आप ये देख रहे हैं, अब उसमें जो सर्दी में लगाई हुई है, सही है, अब ये गर्म हो जाती है सर्दी के अंदर मट्टी। तो ये मटकी यानी कि बेहतर है बहुत, अगर उसके हिसाब से आप देखा जाए। अब ये बॉक्स के अंदर अगर कोई ले रहा है, ब्रीड ले रहा है नहीं है, वो नहीं मान रहा वो कि नहीं जी ये मैं लूँगा, 2 महीने भी लूँगा ब्रीड, ना इंतज़ार नहीं करेगा, साल लिए ब्रीड पूरे, लेकिन 2 महीने इंतज़ार नहीं कर रहा कोई, तो वो तो ये है कि इसमें ना ले, वो बॉक्स के अंदर ना ले, वो इसके अंदर ले। इसके अंदर यानी कि अब ये मटकियाँ लगी हुई है, जो लगी हुई है नहीं है, जैसे मटकियाँ लगी हुई है तो ये उसमें ले ब्रीड को। अच्छा देखे, ये बॉक्स की है ना, ये जहाँ तक बात है कि बॉक्स में तो अब ये बिल्कुल ही ना ले ब्रीड आप, सही है ना। बॉक्स में तो बिल्कुल ही आप ये ब्रीड ना ले। मटकी का तो ये है कि चलो ये नहीं है, अब ये ढक्कन ढका हुआ है, ऊपर का ढक्कन उतार दिया आपने, नेस्टिंग इतनी नहीं करी, बिल्कुल हल्की फुल्की कर दी नीचे नेस्टिंग, तो बच्चा चलो फिर भी अच्छा सेफ रहता है मटकी में। बाकी ये है कि आप ये बॉक्स वाले जो बंदे हैं
वो 2 महीना यानी कि लेनी है ब्रीड उनको, अब वो इंतज़ार नहीं कर रहे। सही है, अब ये देखो ये जो है अब ये साल है ये पूरा पड़ा हुआ है कमाने के लिए, कमा ही रहे हैं ना बंदे। 2 महीना आराम दे दो ब्रीड के लिए, नहीं ले रहे ना अगर वो, चलो अगर नहीं दे रहे, आराम नहीं दे रहे 2 महीने भी पेयर को, तो ये मशवरा है उनके लिए मेरा। सही है, अब ये बॉक्स से जो ये बॉक्स है ना, ये है नहीं है, ये उसमें ना ले ब्रीड को, हंडिया के अंदर ब्रीड ले, बेहतर है वो। और कुछ कहना चाहेंगे अपने व्यूअर्स को आप, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस यही है कि अल्लाह पाक अच्छा करे, जिन जिन के पास अब ये लगा हुआ है, सेटअप लगा हुआ है नहीं है, वो उसके ऊपर जो जो सेटअप है अब ये मेहनत करे लोग उसके ऊपर है नहीं है, बाकी अल्लाह पाक की ज़ातें देने वाली इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह पाक देगा उन्हें। और ऑर्डर वगैरह आप ले रहे हैं या नहीं? बस ऑर्डर ये जो आ जाता है जिसके ऊपर, देखो हमारा ये होता है कि ये जो ऑर्डर लेते हैं ना, हम जो देते हैं ना सेटअप लगा के, सही है, अब ये मखसूस बंदे काफ़ी ऐसे देते हैं जो बंदे ये नहीं है वो चले हमारे साथ बेटा। अब ये पट्ठे का सिलसिला होता है, जिनको भी अगर सेटअप देते हैं, अब ये जो पट्ठा निकलता है वो यही यानी कि यही होती है हमसे उनकी बात कि जो पट्ठा आ रहा है वो हम ही को ला के दे, बस इसीलिए हम जो है ये सेटअप लगा के देते हैं ना, वो देख के लगा के देते हैं बहुत ज़्यादा। आपके सारे सेटअपों की तकरीबन ब्रीड ऑफ हो चुके हैं? ऑफ़ हो गई है, तकरीबन ऑफ़ हो गई है, चलो ठीक है बहुत। ओके, अल्लाह हाफिज़।